हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने मैकेनिक्स स्टार्ट किया था। हमने वन डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन ऑलरेडी पढ़ लिया था और उसके साथ ही हमने बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था। आज बच्चों हम पढ़ेंगे, अगर हम वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं तो उस केस में सपोज हमने पोजीशन एक्सिस या फिर टाइम एक्सिस के लिए ओरिजिन सेलेक्ट करना है, तो उस ओरिजिन का क्या रोल है मैकेनिक्स डिस्कस करने के लिए और उसकी जो शिफ्टिंग है उससे उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, दैट वी हैव टू डिस्कस। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चों मैं। सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट 9 AM पे बच्चों, दैट ऑब्जेक्ट इज एट द पॉइंट O। ठीक है, सपोज आफ्टर 2 hours मीन्स एट 11 AM इट रीचेज एट द पॉइंट B। ठीक है, एंड after some time, suppose at 1 PM it reaches to a new point which is B, ठीक है, and in the last at 3 PM it reaches to the destination which is point C। ठीक है बच्चों, अगर हम वन डायमेंशनल मोशन को डिफाइन करें, हमने ऑलरेडी ही पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। वन डायमेंशनल मोशन इज दैट मोशन इन विच द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमने ये एक O से लेके C तक का एक पाथ बनाया है एंड दिस पाथ इज स्ट्रेट लाइन। तो ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम O टू C इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मोशन बच्चों क्या हो गया, दैट इज वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो यहां पे हमने बच्चों एक चीज डिफाइन करनी है, ओरिजिन ऑफ टाइम एक्सिस, ठीक है, एंड ओरिजिन ऑफ पोजीशन एक्सिस। ठीक है बच्चों, हमें ऑलरेडी पता है मोशन का मतलब क्या है। वी हैव टू स्टडी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो मोशन क्या है बच्चों, इट इज द स्टडी ऑफ द चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, देन द ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन। अगर वो पोजीशन नहीं चेंज कर रहा बट टाइम चलता जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, इन द पोजीशन ऑफ या इन द स्टेट ऑफ अरेस्ट होगा। ठीक है, सो हमारे केस में अगर हमने मोशन डिस्कस करना है तो हमें दो चीज़ें चाहिए, पोजीशन एंड दूसरा टाइम। ठीक है, जैसे आपने बच्चों ये ग्राफ देखा होगा छोटे होते 10th क्लास में, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, दिस इज O विच इज कॉल्ड एज ओरिजिन एंड दिस इज द ओरिजिन फॉर एक्स एक्सिस एज वेल एज फॉर द वाई एक्सिस। तो बच्चों ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन इज अ रेफरेंस पॉइंट, क्लियर, जहां से सभी डिस्टेंसेस क्या हैं मेजर किए जाते हैं, उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ओरिजिन। ठीक है, अगर हमने एक्स डायरेक्शन की तरफ कहीं पे भी कोई पॉइंट है उसका डिस्टेंस मेजर करना है, तो बच्चों हम कहां से करेंगे, फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, या फिर हमें वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, किसी भी पोजीशन, फॉर एग्जांपल ये है, तो ऑल दीज डिस्टेंसेस आर कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या है बच्चों, जहां से चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, 10th क्लास में बच्चों हमने या तो फिर एक्स एक्सिस लिया था या वाई एक्सिस लिया था, बट इस केस में हमारे पास क्या है, दो चीज़ें हैं, या फिर हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है या हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक्सिस भी बच्चों कौन सी होंगी, दो एक्सिस होंगी, एक होगी हमारी टाइम एक्सिस, दूसरी होगी हमारी पोजीशन एक्सिस। ठीक है, इस केस में मोशन हमारी क्या है बच्चों, वन डायमेंशनल मोशन है, तो हम डिस्टेंस भी इस डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं और टाइम भी इसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है या पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो हमें इन 4 पॉइंट्स में से O, A, B, C में से एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे O पॉइंट पे ओरिजिन ले लेते हैं, तो ओरिजिन क्या है, जहाँ से चीज़ों को कैलकुलेट करना है। अगर टाइम को हम यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करें, इसका मतलब
t यहाँ पे कितना हो गया बच्चों 0, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, ओरिजिन को क्या मान लिया बच्चों, हमारा रेफरेंस पॉइंट ले लिया। तो ओरिजिन मतलब जब ऑब्जेक्ट 9 AM पे एट द पॉइंट O था, उस टाइम कितना होगा 0 होगा, ठीक है। और आफ्टर 2 आवर्स देखो 9 AM पे चला और 11 बजे वो A पॉइंट पे पहुंच गया। अगर हमने इस पॉइंट को ओरिजिन बोल दिया तो व्हाट इज द टाइम फॉर द पॉइंट A, इट विल बी 2 आवर, because the difference of 9 AM and 11 AM is how much 2 hour। तो इसका मतलब यहाँ से लेके A पॉइंट तक के लिए हमें कितना टाइम लगा बच्चों, दैट इज 2 hour, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितना लगा बच्चों, दैट इज 4 hour, क्लियर, क्योंकि 9 AM से 1 PM का टाइम कितना है, 4 घंटे है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना होगा बच्चा, दैट इज 4 hours, क्लियर। And for the point C, how much time is there? The time is 6 hours. All these times are calculated with respect to the point O. अगर हमने origin of time कहाँ पे ले लिया, at the point O। यहाँ पे मैं सामने लिख भी देता हूँ, O point is taken as origin of टाइम एक्सिस, क्लियर बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया, जब हमने ओ पॉइंट को टाइम एक्सिस का ओरिजिन ले लिया तो ये हमारे सभी टाइम्स कैलकुलेट हो गए, ठीक है। तो अगर हम सपोज करो ऐसे कर लें, हम क्या बोले कि नहीं हमें तो ए पॉइंट को ओरिजिन ऑफ टाइम लेना है, तो हम टाइम कहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, ए पॉइंट को हमारा रेफरेंस पॉइंट ले लिया, तो एट द पॉइंट ए व्हाट इज द टाइम, टाइम इज 0 hour, ठीक है। और अब क्या होगा, 11 बजे को हमने 0 hour ले लिया, मतलब यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस टाइम ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बच्चों, एट द पॉइंट ए। तो आफ्टर 2 hours मतलब ऑब्जेक्ट विल शिफ्ट फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम बच्चों कितना हो गया, दैट इज 2 hour, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग इसका टाइम बच्चों कितना हो गया, 4 hour, ठीक है। और अगर हम देखें हमने टाइम कहाँ से कैलकुलेट करना शुरू किया, फ्रॉम द पॉइंट ए, और वहाँ पे टाइम हमारा कितना है बच्चों, 0 है। और इससे 2 घंटे पहले, जैसे यहाँ पे 11 बजे पार्टिकल कहाँ पे है बच्चों, ए पॉइंट पे, और 9 बजे पार्टिकल कहाँ पे था, ओ पॉइंट पे। इसका मतलब जब हमने टाइम कैलकुलेट करना शुरू किया उससे 2 घंटे पहले पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द पॉइंट ओ। तो इसका टाइम बच्चों क्या होगा, -2 hour, क्लियर। ये कब का सिस्टम की बात कर रहे हैं बच्चों, व्हेन ए पॉइंट is taken as origin तो हमने क्या किया बच्चों, ए पॉइंट को ओरिजिन ऑफ टाइम एक्सिस ले लिया और ऑल द टाइम्स फॉर द डिफरेंट पॉइंट्स आर कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ए, क्लियर। एक चीज़ आपको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है बच्चों, ठीक है। जहाँ पे हमारा ओरिजिन होता है, ठीक है, एक्स वाई ग्राफ आपने देखा होगा, ओरिजिन के राइट साइड में जो डिस्टेंस आप मेजर करते थे वो पॉजिटिव लिए जाते हैं और उसके लेफ्ट साइड में डिस्टेंसेस नेगेटिव लिए जाते हैं, ठीक है। उसके वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ डिस्टेंसेस पॉजिटिव लिए जाते हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव लिए जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली बच्चों पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। अगर हमारा टाइम एक्सिस का ओरिजिन ओ पॉइंट पे था तो ये सभी पॉइंट्स ए बी सी ये राइट साइड पे आते हैं, तो इनका हमने टाइम क्या ले लिया बच्चों, पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। बट जब हमने ए पॉइंट को ओरिजिन ऑफ टाइम एक्सिस लिया तो जो पॉइंट्स राइट साइड की तरफ आते हैं जैसे बी पॉइंट सी पॉइंट, इनका टाइम इंटरवल तो हमने बच्चों क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। बट फॉर द पॉइंट ओ विच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पॉइंट ए, तो उसको हमने क्या ले लिया बच्चों, नेगेटिव ले लिया।
नेगेटिव का मतलब टाइम नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव साइन शोज दैट कि ये वाला पार्टिकल जहाँ से हमने कैलकुलेट करना शुरू किया है टाइम, उससे 2 घंटे पहले वो कहाँ पे था, ओ पॉइंट पे था, मतलब ठीक है ना। सो नेगेटिव मीन्स दैट द पार्टिकल इज प्रेजेंट दिस मच टाइम अर्लियर एट द पॉइंट ओ। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ, हम टाइम एक्सिस के ऊपर ओरिजिन ऑफ टाइम कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर? उसको हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, और ओरिजिन के जहाँ पे हमने ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया बच्चों, उसके राइट साइड पे टाइम इंटरवल्स क्या होंगे, पॉजिटिव लिए जाएंगे, और उसके लेफ्ट साइड पे टाइम इंटरवल्स नेगेटिव लिए जाएंगे। ठीक है, सो ये आपको मैंने बताना था। दूसरा बच्चों हमारा क्या है, ओरिजिन ऑफ पोजीशन एक्सिस। ओरिजिन ऑफ पोजीशन एक्सिस का मतलब क्या है, अगर हमने सपोज करो यहाँ से ले लिया ओ पॉइंट, हमने ले लिया ओरिजिन ऑफ पोजीशन एक्सिस ले लिया, ठीक है। सपोज ऑब्जेक्ट कहाँ से चला, ओ पॉइंट से चला, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए सपोज 50 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका डिस्टेंस बच्चों फ्रॉम ओ टू बी सपोज 100 किलोमीटर है, और इसका डिस्टेंस बच्चों फ्रॉम ओ टू सी इज हाउ मच, सपोज 140 किलोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंसेस हम कैसे ले रहे हैं, व्हेन ओ पॉइंट इज टेकन एज द ओरिजिन ऑफ द पोजीशन एक्सिस, ठीक है। और अगर सपोज बच्चों हम ऐसे कर लें, ठीक है, इस पॉइंट को बच्चों हम क्या करें, ओरिजिन एक्सिस जो है पोजीशन एक्सिस का ओरिजिन ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मैंने पहले ये वाला डिस्टेंस 50 लिया था, ये 100 लिया था, और ये 140 लिया था, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, दैट इज 50 किलोमीटर, ठीक है। और ये बच्चों कितना हो जाएगा, दैट इज 90 किलोमीटर, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, दैट इज -50 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि हमने अब क्या किया बच्चों, this point is what, this is origin of position axis। मतलब we will calculate our distances from the point A, और A से लेके B का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, A से लेके C का डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, और A से आने से पीछे मतलब -50 किलोमीटर पे कौन है बच्चों, O पॉइंट है, ठीक है। तो अगेन इन द सेम वे पोजीशन एक्सिस के लिए भी हम ओरिजिन कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे ओरिजिन लिया था, ऑल द डिस्टेंसेस आर टेकन एज पॉजिटिव, क्योंकि सभी पॉइंट्स उसके राइट साइड में आ रहे हैं। बट अगर हमने ओरिजिन यहाँ पे ले लिया, तो B एंड C तो उसके राइट साइड में है, बट O इसके लेफ्ट साइड में है। क्लियर? तो हमने क्या किया, जो पॉइंट्स इसके राइट साइड में हैं उनका डिस्टेंस पॉजिटिव ले लिया, और जो इसके लेफ्ट साइड में है उसका डिस्टेंस हमने नेगेटिव ले लिया। इज इट क्लियर? तो इस केस में भी बच्चों हम ओरिजिन को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, और जो ओरिजिन के राइट साइड में होंगे डिस्टेंसेस वो पॉजिटिव लेंगे, और उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे को थोड़ा सा आपको बताना था, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। हाँ जी बच्चों, इसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। ये आर्टिकल बच्चों ऐसा है जो बेस है फिजिक्स का, जिसको हम +1 +2 या फिर हायर क्लासेस में बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आवर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। पहले तो क्वांटिटीज़ बच्चों हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जिस चीज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ बच्चों हमने 2 तरह से डिवाइड कर दी, एक को बोल दिया स्केलर एंड दूसरे को हमने बोल दिया बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ बच्चों क्या होती हैं, द क्वांटिटीज़ which have only magnitude, ठीक है। वो क्वांटिटीज बच्चों जिनमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, दोज क्वांटिटीज which have
magnitude as well as तो बच्चों हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज हमने बना दी, स्केलर क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो हमें सिंपल पता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग फॉर डायरेक्शन, ये बच्चों हम देखेंगे। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, हमने कोई प्रोसेस स्टार्ट किया 9 बजे और 11 बजे प्रोसेस को बंद कर दिया। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे ये प्रोसेस कितने टाइम के लिए आपने चलाया, तो हम क्या बोलेंगे, 2 आवर्स के लिए। ठीक है, हमने प्रोसेस स्टार्ट किया 9 बजे और बंद कर दिया 11 बजे, तो व्हाट इज द टाइम इंटरवल, सो टाइम इंटरवल इज 2 आवर। यहाँ पे बच्चों हम जब टाइम बता रहे हैं, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टाइम। क्लियर, तो ये क्या है बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड। क्या इसमें हमने कोई डायरेक्शन बताई कि हमने टाइम इस डायरेक्शन में लिया, अलोंग नॉर्थ लिया या अलोंग साउथ लिया, हमने कोई डायरेक्शन नहीं बताई। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे प्रेजेंट है बट नो डायरेक्शन इज देयर। ठीक है, इस केस में हमारे पास मैग्नीट्यूड तो है बट कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हमने टाइम को क्या बोल दिया बच्चों, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर, जैसे हम सपोज एक और चीज ले हम सपोज किसी ऑब्जेक्ट का बच्चों मास ले लें। ठीक है, मास किसी चीज का है, सपोज हमारे पास बच्चों 10 ग्राम। ठीक है, तो मास इज व्हाट, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, उस मैटर, उसमें कितना मैटर बच्चों प्रेजेंट है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास। क्लियर, अगेन बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कितना है मास का, दैट इज 10 ग्राम, बट इसमें ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है जैसे हम बोलें कि इसका मास अलोंग नॉर्थ है या अलोंग साउथ है। ठीक है, सो कोई डायरेक्शन इस केस में बच्चों नहीं दी हुई। तो अगेन मास इज हमारा कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं फॉर द वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अगर सपोज हम इस तरह से बोलें, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो ए से चलना शुरू किया और बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था इनिशियली, एट द पॉइंट ए, और वो मूव करके किस साइड को जा रहा है बच्चों, बी की साइड में जा रहा है। ये कौन सी डायरेक्शन है, सपोज दिस इज वेस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ईस्ट। एंड वो मूव कितना कर रहा है बच्चों, 100 मीटर। क्लियर, 100 मीटर वो मूव किया कहाँ से, ए से बी, किस डायरेक्शन में, अलोंग वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूँ, बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा, 9th में वैसे आ गया ये डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, हम क्या लिखेंगे बच्चों, दैट इज 100 मीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है बच्चों, सो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की क्या है, 100 मीटर, ये उसका मैग्नीट्यूड है 100 मीटर, और डायरेक्शन क्या है बच्चों, ए से बी। ए किस तरफ है, वेस्ट की तरफ, बी किस तरफ है, ईस्ट की तरफ, तो डायरेक्शन बच्चों क्या होगी, वेस्ट टू ईस्ट। और इस जो क्वांटिटी में हमें चीज दिख रही है, दिस इज व्हाट, 100 मीटर इज द मैग्नीट्यूड। क्लियर, और ये साथ में जो चीज लिखी है, दैट इज व्हाट, दिस इज द डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास दोनों चीजें प्रेजेंट हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। क्लियर, तो अगर क्वांटिटीज में बच्चों दोनों चीजें प्रेजेंट है, जो मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो उनको हम बच्चों क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज द वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों जैसे हमने अभी तो काफ़ी चीज़ें पढ़नी है प्लस मीन में। ठीक है, तो मैं ज़्यादा चीज़ों की एग्जांपल्स अभी आपको नहीं दूंगा, वैसे आपको बता देता हूँ कौन कौन सी हमारे पास कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला बच्चों, मास क्या है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। टाइम क्या है, अगेन स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस बच्चों ये भी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है,
और हमारे पास एक डेफिनेशन है वर्क, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है, वर्क या फिर एनर्जी, ठीक है, ये भी बच्चों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और उसके बाद बच्चों पावर, पावर वी वर्क और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर वर्क और टाइम दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं तो पावर भी बच्चों क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। इनकी रिप्रेजेंटेशन भी लिखता हूँ, इससे आपको एक चीज़ और बताऊंगा, ठीक है, जैसे ये डी होगी, ये डब्ल्यू हो गया, ये पावर हो गया, ठीक है। जो सिंबल्स हैं बच्चों इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को, उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और वेक्टर्स के केस में कैसे लिखते हैं वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो वेक्टर फॉर्म में हैं, जैसे बच्चों हो गया वेलोसिटी, ठीक है, ये चीज़ें अभी हमने पढ़नी है। एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स, ठीक है, मोमेंटम, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं बच्चों वैसे तो हमारे पास, मैं कुछ उनमें से लिख रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक क्वांटिटी है टॉर्क, ये जैसे जैसे चीज़ें बच्चों हम पढ़ते जाएंगे हमें समझ आता जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का बच्चों सिंबल क्या है, वैसे तो वेलोसिटी को वी सिंबल बोलते हैं, ठीक है, आपने लोअर क्लासेस में यूज़ किया होगा, बट अब इसके ऊपर क्या कर दिया मैंने, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो जैसे मैंने मास का सिंपल एम लिख दिया और वेलोसिटी का सिंबल वैसे वी होता है, पर मैंने क्या किया, उसके ऊपर एक एरो लगा दिया। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर क्वांटिटीज एंड द वेक्टर क्वांटिटीज। सिंपली हम देख के भी बता सकते हैं, अगर एरो लगा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर एरो नहीं लगा तो वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन का बच्चों एरो क्या है, सिंबल ई वेक्टर, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं, पहले नाम लेना है उसका और उसके बाद वेक्टर बोलना है, जैसे इसको बोलते हैं वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, फोर्स वेक्टर, एफ वेक्टर, ठीक है। और इसका सिंबल है बच्चों पी वेक्टर लगा दिया हमने, और टॉर्क का सिंबल है बच्चों टाउ एंड दिस इज टाउ, क्लियर। तो इस तरह से बच्चों हमने ये रिप्रेजेंटेशन करके मैंने दिखाई कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ और कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ की, ठीक है। इनके यूनिट्स वगैरह बच्चों हमने ऑलरेडी पिछले यूनिट में पढ़ लिए हैं। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, ठीक है, जब भी हमने बच्चों जैसे ये कोई फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी है, अब ए के ऊपर वेक्टर लगा है, इसका मतलब ये ए एस क्या है बच्चों, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी किसी क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर आ गया, इसका मतलब वो कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी को बच्चों हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली और उसके आगे एक एरो लगा दिया, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बोला बच्चों, वेक्टर क्वांटिटीज में हमारे पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। एक तो बच्चों हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, दूसरा डायरेक्शन है, ठीक है। और वेक्टर को बच्चों हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, एक लाइन लगा दी और उसके आगे एक एरो लगा दिया, ठीक है। और ये जो लाइन है दिस रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, और एरो लगाया है बच्चों जो, वो मैं लिख देता हूं, एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, ठीक है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उस केस में जो लेंथ है दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, और जो एरो है दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। क्लियर बच्चों। तो इसके बाद हम मैकेनिक्स के लिए हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। हाँ जी बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे बच्चों हमने अभी बात किया स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, तो उसी हिसाब से हमारे पास दो टर्म्स आती हैं मैकेनिक्स में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस बच्चों हमारी क्या है, इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। और इन दोनों के बीच में बच्चों फ़र्क क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है। सपोज ये आपका
घर है बच्चों, ठीक है, और ये आपका बच्चों स्कूल है। ये आपका घर है बच्चों और ये आपका स्कूल है, ठीक है। आपके घर के ऊपर में खड़े होके स्कूल आपको सामने दिखता है, बिल्कुल क्लियर, और आपको अंदाजा है कि हमारा स्कूल आपके घर से लगभग इतना दूर है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों क्या है, सपोज एक बहुत सारी बड़ी कोई कंपनी है, ठीक है, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों का अंदर जाना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट ने अपने घर से स्कूल की तरफ जाना है बच्चों, स्कूल जाना है, तो वो कैसे जाएगा? वो यहाँ से निकलेगा, इस तरफ जाएगा और यहाँ से फिर ऐसे जाके फिर ऐसे स्कूल में चला जाएगा, ठीक है। सपोज हम ऐसे बोल दें ये कोई लेक है बच्चों, ठीक है, और लेक के अंदर क्या है, पानी है बच्चों ये तो अगर आपने स्कूल जाना है सुबह, पानी के बीच में से तो आप नहीं जा सकते, ठीक है। और आप पहले इस तरफ गए, फिर इस तरफ गए और फिर इस तरफ गए, और इस तरह से इस रास्ते के थ्रू आप बच्चों कहाँ पहुँच गए, आप घर से लेके स्कूल पहुँच गए, ठीक है। और अगर बच्चों हम बात करें डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस पहले डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज the length of actual path between the 2 points length of actual path between the 2 points, यहाँ पे ऐसे लिख दो, path traveled between the 2 points in a given time, ठीक है। कोई 2 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स के अंदर आपने एक गिवन टाइम में कितना एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितनी एक्चुअल लेंथ कवर की, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या है, इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट length between the 2 points, क्लियर। तो बच्चों ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स। जो हमारा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स है उनके बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी है, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। जैसे बच्चों हम, ये है हमारा पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट बी। ए हमारा बच्चों क्या है, इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और बी हमारा फाइनल पॉइंट है। हमने चलना कहाँ से बच्चों, ए से, और जाना कहाँ पे है, बी तक, ठीक है। और सपोज हमें यहाँ से लेके यहाँ तक हम किसी तरीके से, इसको बच्चों बोलते हैं एरियल डिस्टेंस, हमने छत पे खड़े होके स्कूल हमारा दिख रहा है सामने, और अगर हम इसको सपोज कर लें, मैं आपको सपोज बता देता हूँ ये कितना है, लेट दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस इज 100 मीटर, सपोज दिस इज व्हाट, ए टू बी इज हाउ मच, 100 मीटर, ठीक है। अगर बच्चों हम बात करें कि ए से लेके बी तक जब स्टूडेंट जा रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज वो पहले इधर गया एंड दिस डिस्टेंस इज सपोज 20 मीटर, फिर वो इस तरफ गया एंड दिस डिस्टेंस इज सपोज 85 मीटर, ठीक है, फिर इस तरफ गया, ये बच्चों है हमारा अगेन 20 मीटर, ठीक है। ये थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे है सपोज 5 मीटर, बाकी यहाँ पे है 5 मीटर, ठीक है। तो अगर हम देखें उस पार्टिकल ने एक्चुअल कितना पाथ ट्रेवल किया, एक्चुअल पाथ ट्रेवल तो कितना होगा बच्चों, पहले ये वाला 5 और फिर ये 25 और फिर ये कितना हुआ 25
प्लस 85 प्लस ये वाला 25। क्लियर? तो इसका मतलब उसने कितना पाथ ट्रेवल किया, 50 प्लस 85 विच इज़ 135 मीटर। मतलब स्टूडेंट ए पॉइंट से चला और इस रास्ते से होते हुए वो बी पॉइंट पे पहुंच गया और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 135 मीटर। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस क्या है बच्चों, इट इज़ डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ये हमारा क्या है, एक्चुअल पाथ। दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्चुअल पाथ। ठीक है, स्टूडेंट ने इस रास्ते से वो गया और कितना है डिस्टेंस ट्रेवल किया, 135 मीटर। तो इसका मतलब ये वाली चीज़ हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टूडेंट। क्लियर? तो इस केस में बच्चों हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज 135 मीटर, क्योंकि उसने जो लेंथ एक्चुअल ट्रेवल की है वो कितनी आ रही है बच्चों, 135 मीटर। ठीक है, और अगर हम बात करें बच्चों डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों, इनिशियल पॉइंट, ये हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट। तो इन पॉइंट्स के बीच में जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, जब यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा देख लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से लेके अगर हम सपोज ऐसा कर सकते कि हम उठ के यहाँ से स्कूल जा सकते, तो हम क्या ऐसे घूम के जाएंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ से चलेगा और सीधा स्कूल चला जाएगा सामने की तरफ। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमें एरियल डिस्टेंस कितना दिया बच्चों, 100 मीटर। तो इस केस में बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज 100 मीटर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, शॉर्टेस्ट जो हमारा लेंथ है वो क्या है हमारा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको करवाऊंगा। ठीक है, पहले हम इनके बीच का जो डिफरेंस वो पढ़ लें। ठीक है, मैं एक एक डिफरेंस आपको बताता जाऊंगा और उसको बच्चों एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज बच्चों डिस्टेंस बच्चों हमारा क्या है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखवाऊंगा यहाँ पे, आप बुक्स में से जो है एग्जैक्टली लिख लेना बच्चों। ठीक है, और ये हमारा क्या है बच्चों, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आप उसको अपने लैंग्वेज में बना के एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, सो डिस्टेंस बच्चों स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर वो डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा पॉइंट बच्चों हम इसमें बना सकते हैं, हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन अभी हमने बोला, दिस इज व्हाट, डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम। ठीक है, कोई गिवन टाइम में बच्चों इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जो हमारा एक्चुअल पाथ स्टूडेंट या ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है उसकी क्या है, लेंथ, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, और ये क्या है बच्चों, इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इन अ गिवन टाइम। और ये बच्चों जैसे मैंने अभी आपको बताया, इनिशियल पॉइंट हमें पता है कहाँ है, फाइनल पॉइंट हमें पता है, तो जस्ट उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है और वो हमारा क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट बच्चों हमारा क्या है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो बिटवीन द टू पॉइंट्स। जो डिस्टेंस है बच्चों, अगर हम किसी एक पॉइंट से चल लिए
तो दूसरे पॉइंट पे हम पहुंच गए, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कभी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर हम सपोज यहाँ से चल पड़े बच्चों, दिस इज हमारा ए पॉइंट, और हम ए से एक बार जब निकल पड़े तो कहीं पे भी जाएं तो हमारा सपोज यहाँ से यहाँ गए और देन बी पॉइंट पे आ गए, तो हमने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल करना है बच्चों। ये लेंथ तो हमने ट्रैवल कर ली। कभी भी हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चले जाएं तो हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो हमेशा कुछ ना कुछ आएगा, जीरो नहीं हो सकता और वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। जीरो सिर्फ उस केस में होगा अगर हम उसी पॉइंट पे खड़े हैं, अगर हम मूव ही नहीं कर रहे। बट अगर हम मूव कर गए तो हमारा डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट बच्चों देखो, अगर सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, हम ए से चले बी तक गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर सपोज हमने ऐसे कर लिया, हम ए से चले बी पे गए, सी पे गए, डी पे गए एंड देन वापस ए पे आ गए, ए से चले और वापस ए पे ही आ गए, तो इनिशियल पॉइंट बच्चों हमारा क्या है, ए, और फाइनल पॉइंट भी क्या है हमारा, ए। एंड देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, हमारा ए पॉइंट भी यही है, बी पॉइंट भी यही है, तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। और अगर ऐसा हो, इस ए से चले इस डायरेक्शन में, दिस इज पॉइंट बी, और फिर वापस इस डायरेक्शन में सी पॉइंट पे आ गए, अगर हमें इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया बच्चों, तो हम चले यहाँ से और वापस फिर सी पे आए, और सी पॉइंट इसके लेफ्ट में है, मतलब उल्टा डायरेक्शन में है, तो इस केस में बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, दैट विल बी नेगेटिव। क्लियर। अगर हमारा जो डिस्टेंस फाइनल पॉइंट है वो सेम ही है एज दैट ऑफ इनिशियल पॉइंट, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अगर इस तरह का कोई केस है तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बच्चों, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर बच्चों हमारा ये ए पॉइंट है, ए से लेके हम बी तक गए, बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में, सीधी लाइन में गए, तो हमारा डिस्टेंस भी उतना ही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी उतना होगा। जैसे सपोज ये 5 मीटर है, तो इस केस में हमारा डिस्टेंस भी 5 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर है, ठीक है। और अगर बच्चों ऐसा हो, हमने ए हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और बी बच्चों हमारा फाइनल पॉइंट है, ठीक है। हम पहले ए से पी पे गए, पी से क्यू की तरफ गए, क्यू से फिर इधर आ गए, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ठीक है। और अगर बच्चों इस केस में हम डिस्टेंस देखें, ठीक है, मैंने इसको डॉटेड इसलिए बना दिया क्योंकि एक्चुअल पाथ जो है ट्रेवल्ड वो ए से पी, पी से क्यू और क्यू से बी है, ठीक है। और वो कितना है बच्चों, ये तो इसके बराबर ही है 5। सपोज ये 1 मीटर ले लो और ये भी 1 मीटर ले लो, ठीक है। तो अब ए से लेके पी 1 मीटर प्लस पी से क्यू 5 मीटर प्लस क्यू से बी अगेन 1 मीटर, तो इसका मतलब कितना डिस्टेंस हो गया बच्चों, 7 मीटर। तो डिस्टेंस बच्चा कितना हो गया, डिस्टेंस इज 7 मीटर। बट अगर डिस्प्लेसमेंट देखें, डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, सीधा ए से बी जाना है, वो कितना है 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होगा, दैट इज 5 मीटर। तो इस केस में बच्चों हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, मतलब या तो डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या फिर उसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल थी। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू डिस्टेंस। जस्ट मैंने उसको रिवर्स करके लिख दिया, क्लियर। और नेक्स्ट बच्चों हमारा पॉइंट है डिस्टेंस
traveled between the 2 points gives us exact information of path traveled। जो डिस्टेंस है बच्चों वो हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है पाथ ट्रेवल की, बट जो डिस्प्लेसमेंट है does not give us exact information of path traveled। ठीक है, अगर हम 2 पॉइंट्स के अंदर का डिस्टेंस देखें बच्चों, वो हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है पाथ ट्रेवल की, और डिस्प्लेसमेंट हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है, जिसमें मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। ठीक है, सपोज हम ए से बी की तरफ हमें जाना है। ठीक है, पहले हम यहाँ पे मैंने जैसे एग्जांपल ली थी पहले, वो स्कूल एंड घर वाली बच्चों, इसके बीच में बच्चों क्या है, लेक है। ठीक है, वो तो डायरेक्ट तो नहीं जा सकता। ठीक है, और पहले वो इस तरफ गया, सपोज यहाँ पे कोई टेम्पल है बच्चों, फिर वो इस तरफ गया, यहाँ पे कोई शॉप है बच्चों, और फिर यहाँ से वो इस तरफ आ गया। ठीक है, तो ए से टेम्पल की तरफ जाना और टेम्पल से फिर शॉप की तरफ जाना, शॉप से फिर बी पॉइंट की तरफ जाना, ये हमें क्या बता रहा है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी। ये हमारा इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, एंड दिस इज व्हाट द एग्जैक्ट पाथ फॉलोड बाय द स्टूडेंट। क्लियर? और ये है क्या बच्चों, इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस। इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द 2 पॉइंट्स गिव्स अस द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। तो ये डिस्टेंस जो है ए से लेके बी तक का, ये हमें क्या बताता है, एग्जैक्ट पाथ के बारे में बताता है। और अगर हम देखें बच्चों डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट ए से लेके बी तक का डिस्टेंस एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्या अगर हम ए से बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखें तो क्या स्टूडेंट ने जो पाथ ट्रेवल किया उसकी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है बच्चों? नहीं मिल रही। वो पहले यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और फिर इधर को आया, ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द पाथ ट्रेवल्ड। क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बच्चों एक पॉइंट मैं और लिख देता हूँ यहाँ पे, distance between 2 points can have infinite values। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द 2 points between the 2 points is unique। कहते 2 पॉइंट्स ले लो, उनके बीच में डिस्टेंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो यूनिक है। तो मैं इसको आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ बच्चों। सपोज ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या है, ए पॉइंट इनिशियल पॉइंट और बी पॉइंट जो फाइनल पॉइंट है उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो बच्चों क्या होगा, अलोंग द स्ट्रेट लाइन, वो तो सेम एक ही रास्ता होगा। अगर मैं ए की बी की तरफ जाऊं और इस रास्ते से जाऊं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर में से जाऊं, तो मेरा वो जो डिस्टेंस ट्रेवल है, वो लेंथ ट्रेवल है, वो क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। और कितने तरीके हैं जाने से, ए के लिए ए से बी तक जाने के मेरे पास कितने तरीके हैं, सिर्फ एक तरीका है मेरे पास बच्चों। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज यूनिक। तो ये क्या है बच्चों, यूनिक रास्ता है। ठीक है, और अगर बच्चों मैं ए से बी किसी और रास्ते से जाऊं, सपोज इस तरह से जाऊं या इस तरह से जाऊं या फिर इस तरह से जाऊं, ठीक है,
ये सभी रास्ते मेरे को क्या बताएंगे बच्चों? दे विल गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्लियर? और ये कितने रास्ते होंगे, कितने भी आप बनाते जाओ, चाहे यहाँ से ऐसे चले जाओ, ठीक है, यहाँ से ऐसे चले जाओ। सो ये कितने रास्ते हैं? दीज आर इनफाइनाइट वेज। क्लियर? आप कितना भी दूर दूर से घूम के आते रहो। क्लियर? तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स हैव इनफाइनाइट वैल्यूज, बट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पॉइंट्स इज अ यूनिक वैल्यू। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। तो ये आपका बेस है फिजिक्स का, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस एंड उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, आप बच्चों घर पे प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक बटन भी दबाते रहा करो। ठीक है, थैंक यू।